इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। मछली समुद्र में अपना कर्म कर रही है, मगरमच्छ भी वही कर्म कर रहा है, अनेकों जीव समुद्र में कर्म कर रहे हैं। यहाँ आप देखो, आपकी भैंस भी अपने पूरा दिन कुछ ना कुछ, चाहे जुगाली करती रहो, खाती रहो, दूध देती रहो, कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं सब जीव। हिरण से लेकर के शेर तक प्रत्येक जीव जो प्रकृति के अंदर है, छोटे से छोटा जीव भी, मच्छर भी सुबह उठ करके गुनगुनाने लगता है आपको लड़ने के लिए। तो प्रत्येक जीव भाग रहा है, प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है। ये नहीं कि मानव ही भाग रहा है, मानव को ही इतनी लगन है, प्रत्येक जीव को लगन लगी हुई है, क्योंकि प्रत्येक जीव कर्म के अधीन है और प्रत्येक जीव कर्म को भोग रहा है। और इसी कारण से प्रत्येक मानव अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करने की ओर दौड़ रहा है। तो किसी किसी जीव के ऊपर वो परमात्मा मेहर करते हैं और उनको जीवन में समर्थ गुरु का दर्शन करा देते हैं। दर्शन का लाभ ऐसे नहीं होता जिस प्रकार से लोग समझते हैं कि गए, दर्शन हुए, लाभ हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? जब तक हृदय के अंदर यकीन नहीं है, जब तक अंदर में विश्वास नहीं है, जब तक अंदर में समर्पण का भाव नहीं है, जब तक अंदर में गुरु का भाव नहीं है, तब तक अंदर में गुरु कैसे विराजमान हो सकते हैं? संसार में आपको धन देने वाले भी मिल जाएंगे, आपके रोग काटने वाले भी मिल जाएंगे, सामान देने वाले भी मिल जाएंगे, सुख संपत्ति देने वाले भी मिल जाएंगे, संतान देने वाले भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस संसार के अंदर मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु नहीं मिलेंगे आपको। चाहे आप दीपक क्या बड़े बड़े लाइटें उठा करके घूम लेना, इस संसार के अंदर मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, मोक्ष देने वाले गुरु नहीं मिलेंगे। क्योंकि गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो करोड़ों करोड़ जीव को भी एक साथ उठा ले जाते हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि पड़े, कोई जीव योग्य हो, कोई उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, तभी। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग, अभी पीछे की एक घटना है, 2-4 दिन पहले एक महात्मा सियाराम बाबा जी के नाम से, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, मैं देख रहा, वो बेचारे बुजुर्ग बहुत प्रयास किया उन्होंने, युवावस्था में ध्यान का, सुमरण का पूरी कोशिश की, जैसी उनके पास विधि थी, जितना उन्होंने मेहनत की, उन्हें कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने छोटा सा कुछ दिखाया कि अग्नि जली हाथ से, लोग पीछे घूमने लगे उनके कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, धन हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, कृपा हो जाए। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे वहाँ। उनको भजन में बड़ी परेशानी आने लगी, शरीर के ऊपर पट्टियाँ लपेटे रहते, कुछ प्रयास जिस प्रकार से भी करते, चाहे रामचरितमानस पढ़ करके, चाहे ध्यान करके, जैसे भी वो अपने मगन रहते थे। दूर तक चला, ख्याति फैली, धीरे धीरे शरीर रोगी हुआ। मैं देख रहा, वो बोल रहे, किसी ने बोला कि महात्मा जी, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद हाथ से नहीं मिलेगा, आशीर्वाद कर्म से मिलेगा। कर्म करो, अपने आप काम हो जाएगा। हम कर्म में ध्यान नहीं रखते, फिर वो धीरे धीरे रोगी हुए। कर्म का भोग भोगना होता है, सबको भोगना है, आपको भी भोगना है, हमें भी भोगना है। अनंत अनंत जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं, अगर वो समाप्त नहीं हुए तो हमें भोग भोगना पड़ता है। कर्म का जैसा भी प्रभाव रहा, वो रोगी हुए और शरीर छूट गया। क्या भीड़ लगी फिर शरीर छूटते ही, इतनी भीड़ लग गई, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया।
और उस समय के ऊपर जब वो रोगी थे, कोई 10 आदमी भी नहीं थे उनकी सेवा के लिए, संभालने के लिए, देखभाल के लिए। यहाँ तक कि आईसीयू में उन्हें भर्ती नहीं कराया गया, परेशान बुजुर्ग महात्मा। फिर वो भीड़ आई और वो भीड़ आज उनकी जो चिता की बची खुची राख थी उसको भी उठा उठा करके घर में ले गई। ये भीड़ का कमाल है, आश्चर्य की बात है। लोग कहाँ फंस गए हैं। जो संत महात्मा हमारे मार्ग दिखाते हैं कर्म का, जो कर्म के बारे में खोल खोल करके समझाते हैं, जो कर्म को आपको समझाते हैं कि कर्म किए बिना कल्याण नहीं हो सकता, हम उनको ना समझ करके, उनके विचारों को ना समझ करके, उनके रास्ते के ऊपर ना चल करके, उनकी ओर न ध्यान करके, उनके शब्दों को ना पकड़ करके हम बस भाग लेते हैं कि जैसे और चल रहे हैं हम भी वैसे ही चलें। तो ये मार्ग सत्य का नहीं है। सत्य का मार्ग वो है जो हमारे संत दिखाते हैं, जो हमारे महापुरुष दिखाते हैं, जो वो गीता जी में जिसका वर्णन किया गया है। क्योंकि गीता जी के अंदर सीधा सीधा प्रत्येक वस्तु का वर्णन किया गया है, प्रत्येक मार्ग का वर्णन किया गया है। लेकिन हम नासमझी के कारण से, हम वहाँ तक ना सोच पाने के कारण से उसको हम मात्र एक पुस्तक और एक ग्रंथ मान करके और दीपक लगाने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, माला चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। वहाँ ना पूजा करने से कुछ मिलेगा, न उसकी आरती से कुछ मिलेगा, न पुष्प चढ़ाने से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, न उसका आगे मस्तक रगड़ने से कुछ मिलेगा। जो आपको मिलेगा ये आपके भाव हैं, जो उसको मात्र जो उसकी वाणी समझ करके पूजा करते हैं। लेकिन हम उस अर्थ तक नहीं पहुंच पाए जो उन्होंने वर्णन किया कि आप उस परम तत्व की खोज करो, उस अनंत की खोज करो, उस परमात्मा की खोज करो जो सबके अंदर विराजमान है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम इसी प्रकार से इन शरीरों में फंसे रहते हैं और शरीरों में भी इतना गहराई तक फंस जाते हैं कि स्थूल शरीर तक छूटना मुश्किल हो जाता है। सूक्ष्म तो बहुत दूर की बात है, स्थूल ही नहीं छूट पाता। स्थूल शरीर में ही अनेकों अनेक प्रकार के कारण हमने वासनाएं लिपटा रखी हैं, इसको छोड़ते हुए भी हमें बहुत तड़प होती है। लेकिन जिन्होंने नाम प्राप्त किया, जिनके हृदय में गुरु विराजमान हुआ, उन्हें एक पल के लिए भी तकलीफ नहीं होती।